सोचो एक ऐसे इंसान को जो दुनिया को इमोशनलेस कैलकुलेशन से कंट्रोल करता है, जो फियर, गिल्ट या एम्पैथी जैसे इमोशंस को अपने डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं होने देता, जो हर इंसान को एक चेस पीस की तरह देखता है और उसका सिर्फ एक ही गोल है, पावर। ऐसे लोग दुनिया में हमेशा से रहे हैं। पॉलिटिशियंस, सीईओज, वारलॉर्ड्स, क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स। ये लोग हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ होते हैं जिनके लिए लॉयल्टी, मोरालिटी और ट्रस्ट सिर्फ एक इल्यूजन है। पर सवाल ये है, आखिर ये लोग इतनी इंटेंस पावर तक पहुंचते कैसे हैं? और क्या तुम भी इनकी तरह सोच सकते हो? आज हम डार्क साइकोलॉजी, स्टोइसिज्म और मैनिपुलेशन के वो हिडन रूल्स एक्सप्लोर करेंगे जो दुनिया के सबसे डेंजरस माइंड्स फॉलो करते हैं। सेक्शन 1, सोशियोपैथ वर्सेस नॉर्मल पीपल। एक नॉर्मल इंसान इमोशन से ड्राइव होता है। खुशी, गिल्ट, प्यार, गुस्सा और डर उसके फैसले डिक्टेट करते हैं। लेकिन साइकोपैथ्स इमोशन को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं, ना खुद महसूस करते हैं, ना किसी और के लिए असली एम्पैथी रखते हैं। उनके लिए फियर और गिल्ट सिर्फ एक वेपन होता है जिसे वो मैनिपुलेट करके लोगों को कंट्रोल करते हैं। योहान लाइबर्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो फियर और एम्पैथी का ऐसा मास्टर है कि सिर्फ शब्दों से ही एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी इरेज कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, जीरो इमोशंस। एक नॉर्मल इंसान सोचेगा ये गलत है, मुझे गिल्ट हो रहा है, लेकिन एक साइकोपैथ सिर्फ इतना देखेगा, ये सही है क्योंकि मुझे इससे पावर मिल रही है। यही स्टोइसिज्म भी सिखाता है। अ मैन हु कंट्रोल हिज इमोशंस कंट्रोल्स द वर्ल्ड। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो पहला लेसन है अपने इमोशंस को कंट्रोल करो ताकि तुम्हें कोई और कंट्रोल ना कर सके। सेक्शन 2, हाउ दे मैनिपुलेट पीपल। रूल नंबर 1, मिररिंग टेक्निक। सबसे पावरफुल मैनिपुलेटिव लोग दूसरों का ट्रस्ट जीतने के लिए उनके जैसा बन जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अगर मैं तुम्हारे जैसा बिहेव करूं, तुम्हारे इंटरेस्ट शेयर करूं, तुम्हारी लैंग्वेज और माइंडसेट मिरर करूं, तो तुम सबकॉन्शियसली मेरे साथ कनेक्टेड फील करोगे और मुझ पर ट्रस्ट करने लगोगे। इसी वजह से मास्टर मैनिपुलेटर्स कभी अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाते नहीं, बल्कि सामने वाले की पर्सनैलिटी का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। डेथ नोट का लाइट यागामी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन सकता है। दुनिया की नज़र में वो एक इंटेलिजेंट, एथिकल और हम्बल स्टूडेंट है, लेकिन असल में वो एक कोल्ड मास्टरमाइंड है जो सीक्रेटली लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। उसका फेक पर्सोना एक मास्क है जिससे कोई उस पर शक ना करे। रूल नंबर 2, इमोशनल डिटैचमेंट। फियर को कंट्रोल कर लो तो तुम अनस्टॉपेबल हो। मैनिपुलेटर्स इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इमोशंस इंसान को वीक बनाते हैं। जो लोग फियर, एंगर, गिल्ट या हेजिटेशन को अपने डिसीजन मेकिंग से अलग रख सकते हैं, वो ही अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल बनते हैं। उसके डिसीजन सिर्फ प्योर लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, इमोशंस पे नहीं। उसकी ये एबिलिटी उसे एक डेंजरस स्ट्रेटेजिस्ट बनाती है क्योंकि उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता और उसका हर मूव कैलकुलेटेड होता है। रूल नंबर 3, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। लोग अक्सर सिर्फ सच बोलने वाले इंसान को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन रियल मैनिपुलेटर्स सच बोल के भी सच को कंट्रोल करते हैं। सच सिर्फ एक टूल है। उसे कैसे बोला जाए, किस एंगल से दिखाया जाए और कैसे ट्विस्ट किया जाए, ये सब एक मास्टर मैनिपुलेटर की स्किल सेट का हिस्सा होता है। कोड गीस का लीलूच इस गेम का मास्टर है। वो सच बोलता है पर इस तरीके से कि लोग एग्जैक्टली वही सोचे जो वो चाहता है। उसका हर वर्ड एक केयरफुली प्लान्ड मूव होता है जिसे वो लोगों को अपने फेवर में टर्न कर सके। अगर तुम्हें लोगों को मैनिपुलेट करना है तो सिर्फ झूठ बोलना काफ़ी नहीं, तुम्हें सच को अपने फेवर में मोल्ड करना आना चाहिए। सेक्शन 3, हाउ दे गेन एंड मेंटेन पावर। रूल नंबर 1, फियर इज़ ग्रेटर देन रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट काफ़ी नहीं होती। लोग सिर्फ उसी इंसान को ट्रूली ओबे करते हैं जिसे वो सीक्रेटली फियर करते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल रूलर्स वही रहे हैं जो लोगों के अंदर सटल फियर क्रिएट कर सके। जब तक लोग सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं तब तक वो रिवोल्ट करने की सोच सकते हैं, लेकिन जब उनके अंदर डर होता है तब वो बिना सवाल उठाए तुम्हें फॉलो करते हैं। रूल नंबर 2, कंट्रोल द नरेटिव। पावरफुल लोग कभी दूसरों की कहानी का पार्ट नहीं बनते, वो कहानी लिखने वाले होते हैं। मीडिया, पब्लिक परसेप्शंस, र्यूमर्स, सबको कंट्रोल करना एक मास्टरमाइंड की पहचान है।
जो अपनी कहानी खुद लिखता है वो दुनिया की नज़र का एंगल भी कंट्रोल कर सकता है। रूल नंबर 3, नो अटैचमेंट्स, नो वीकनेसेस। एक मास्टरमाइंड के लिए दोस्ती, प्यार और ट्रस्ट सिर्फ एक इल्यूज़न है। जो इंसान इमोशनली अटैच्ड होता है वो वल्नरेबल होता है और वल्नरेबिलिटी उसकी डाउनफॉल बन सकती है। जो लोग अटैचमेंट से फ्री होते हैं वही दुनिया पर रूल कर सकते हैं। नारुतो का ओरोचिमारू इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने खुद को कभी किसी से इमोशनली अटैच्ड होने नहीं दिया। उसका सिर्फ एक ही गोल था, इमोर्टैलिटी और पावर। इस वजह से कोई भी उसकी वीकनेस नहीं जान सका और वो हमेशा अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग चलता रहा। सेक्शन 4, द डार्क साइड। पावर बिना कंट्रोल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन सकती है। जब लोग पावर को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो उनका डाउनफॉल ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। कई बार सबसे बड़े पावरफुल साइकोपैथ्स भी खुद से ज़्यादा डेंजरस मैनिपुलेटर के हाथों गिर जाते हैं। पावर गेम कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई आपसे भी बड़ा प्लेयर होगा ही। तो अगर तुम पावर के पीछे भाग रहे हो तो याद रखना, ये एक ऐसी गेम है जो कभी ख़त्म नहीं होती। आखिर में बस ये सवाल बचता है, क्या ये सब वर्थ इट था?